आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और लॉन्ग टर्म रिव्यू करने जा रहे हैं DJI Tello ड्रोन की। लॉन्ग टर्म रिव्यू का मतलब आप इसको कितना यूज़ कर सकते हैं, खरीदने के बाद 6 महीने या 1 साल बाद इसकी कंडीशन क्या होगी। दोस्तों ये DJI का स्टार्टिंग ड्रोन है। अगर आप भी ड्रोन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। किसको ये ड्रोन लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये मेरे हाथ में है DJI Tello ड्रोन एंड ये इंडियन पैकेजिंग है। इसका प्राइस और मैंने इसको कहाँ से खरीदा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले हम इसके बॉक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है Tello फील द फन, नीचे DJI की ब्रांडिंग है, ऊपर इंटेल इनसाइड क्योंकि इसमें इंटेल का प्रोसेसर है। इसके साइड में स्क्रैच, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड आप इस ड्रोन को इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं कंप्यूटर लैपटॉप से। साइड में Tello लिखा हुआ है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। 13 मिनट फ्लाइट टाइम मिलता है। कंपनी का क्लेम 13 मिनट है और ये कितनी देर उड़ेगा ये हम इस वीडियो में चेक करेंगे। प्रिसाइज हवरिंग, दोस्तों ये विंड रेजिस्टेंट ड्रोन है, मतलब ये हवा के साथ बह के आपसे दूर नहीं जाएगा। 5 मेगापिक्सल फोटो, दोस्तों 720p की ये डिसेंट क्वालिटी की पिक क्लिक करता है। कैमरा सैंपल्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन इसका काफ़ी अच्छा फीचर है, आपके हाथों से भी ज़्यादा स्टेबल इसकी फुटेज आएगी। 720p HD ट्रांसमिशन आपके मोबाइल में, मल्टीपल फ्लाइट मोड, इजी ऑपरेशन, प्रोग्रामेबल विद Tello SDK। चलिए अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स में हमें देखने को मिलता है ड्रोन और यहाँ पे ऊपर इसकी ब्रांडिंग है Tello। नीचे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। साइड में यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है पावर्ड बाय DJI। अब ड्रोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं इसकी बैटरी एंड इस बैटरी की कैपेसिटी अराउंड 1100 मिली एम्पेयर है और हमें मिलती है माइक्रो USB केबल चार्जिंग के लिए, जिसकी लेंथ भी आपके सामने है। और हमें इसमें एक यूज़र मैनुअल मिलती है जिसमें ड्रोन को कैसे उड़ाना है कुछ नहीं लिखा हुआ। इसमें चाइनीज़ एंड इंग्लिश में कुछ वार्निंग्स है कि ड्रोन को रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ना लेके जाएं और कुछ इसकी प्रिकॉशंस हैं ड्रोन के लिए। यहाँ पे मिलते हैं 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर विद प्रोपेलर रिमूवल टूल। हम इसको ओपन करके देखते हैं और इसमें हमें A एंड B टाइप के 2 प्रोपेलर मिलते हैं एंड हमें एक मिलता है प्रोपेलर रिमूवल टूल और इसको हम कुछ इस तरह से पुश करके इस प्रोपेलर को रिमूव कर सकते हैं और नया इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इंसर्ट करना है तो इसको ऊपर से यहाँ से पुश करें। अब हम देख लेते हैं इसमें बैटरी कैसे इंसर्ट करनी है। तो सिंपली इसको यहाँ पे हम लगाएंगे और हल्का सा पुश करेंगे और क्लिक की साउंड आएगी और बैटरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम ड्रोन की बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं। जी हाँ, इसका साइज काफ़ी छोटा है एंड अगर आप इसको बाहर उड़ाओगे तो लोग इसे टॉय ड्रोन समझेंगे, पर इसकी फ्लाइट एक्सपीरियंस टॉय ड्रोन जैसे बिल्कुल नहीं है। फ्लाइट इसकी सुपर स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव है जो कि इसको क्रैश होने से बचाएगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम प्रीमियम ग्रेड की है। ये इसके 4 प्रोपेलर हैं विद प्रोपेलर गार्ड रिमूवेबल हैं। इसको यहाँ से पुल करके निकाल सकते हैं बट ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। फ्रंट में कैमरा है विद इंडिकेटर लाइट, बैक में बैटरी कंपार्टमेंट है, साइड में पावर बटन एंड चार्जिंग पोर्ट मिलता है और नीचे 2 सेंसर एंड एक कैमरा लगा हुआ है फ्लाइट की स्टेबिलिटी के लिए। इस कैमरे को आप यूज नहीं कर सकते। ये वेंट है प्रोसेसर की हीट डिसिपेट करने के लिए। यहाँ पे इसकी वायरिंग एम्बेडेड है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है प्रोपेलर गार्ड को रिमूव करते हुए। इसका वेट 100 ग्राम्स है एंड 80 ग्राम विदाउट प्रोपेलर गार्ड। इसकी मोटर हाई क्वालिटी की है एंड पावरफुल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रोन बाकी ड्रोन से कैसे अलग है एंड DJI के इस ड्रोन में क्या खास बात है। मैं बता दूं कि ये पॉइंट किसी भी और YouTube वीडियो में नहीं बताया गया, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखो इस ड्रोन में डायरेक्ट फैन टू मोटर अटैच है। ऑन द अदर साइड जो आपको मार्केट में और ड्रोन मिलते हैं उनके अंदर मोटर एंड फैन के बीच में गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इससे होगा क्या। जब आप ड्रोन को उड़ाओगे तो उसका फोर्स ये गियर्स ही बैलेंस करते हैं एंड एक्सेसिव यूज के बाद ये प्लास्टिक गियर्स के टीथ
फ्रिक्शन के कारण घिस जाते हैं एंड हीट के कारण मेल्ट हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद आपका ड्रोन उड़ना बंद कर देता है या फिर डिजायर्ड हाइट तक नहीं जा पाता। ये सब चीजें DJI Tello में नहीं होती क्योंकि इसमें कोई गियर सिस्टम का यूज नहीं किया गया एंड इसलिए मैं इस ड्रोन को लास्ट 6 मंथ से यूज कर रहा हूँ विदाउट एनी डैमेज। चलिए अब हम ओपन करते हैं ड्रोन की ऐप। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इसको ओपन कर लेते हैं। नीचे डिजिटल जॉयस्टिक्स हैं। ये ऑप्शन टेक ऑफ के लिए है। इसमें 6 फ्लाइट मोड हैं, ये अभी हम देखेंगे। सेटिंग्स, बैटरी कैपेसिटी, वाईफाई सिग्नल स्ट्रेंथ, ब्लूटूथ इफ एनी कंट्रोलर अटैच्ड, स्पीड, हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ, पिक्चर एंड वीडियोज, इमेज टू वीडियो ऑप्शन, शटर बटन। अब हम इसको बाहर लेकर चलते हैं एंड करते हैं इसकी फ्लाइट टेस्टिंग। दोस्तों हमारा ड्रोन टेक ऑफ हो चुका एंड आप देखो ये कितना स्टेबल है। गाइस ये एक जगह पे जाकर रुक जाता है। अगर मैं इसको हिलाने की कोशिश करूं तो ये अपनी जगह पे वापस चला जाता है। अब देखिए मैं इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं और ये अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ रहा है। ये सब कमाल है इसका विजन पोजीशनिंग सिस्टम का। दोस्तों इस ड्रोन की टॉप स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। इसकी मैक्स हाइट 100 फीट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ। एक बात और, ये 50 फीट से ऊपर जाने के बाद डिस्कनेक्ट होने के चांस होते हैं एंड इसका विजन पोजीशनिंग सिस्टम भी फेल हो सकता है, तो आप उड़ाते टाइम इसको 50 फीट से ज़्यादा ऊपर ना लेके जाएं। ड्रोन के कंट्रोल्स पूरे रिस्पॉन्सिव हैं। ये देखिए इसका पोजीशनिंग सिस्टम ड्रोन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है तेज हवा में भी। आप इसको विंडी कंडीशन में ना उड़ाएं। अब देख लेते हैं इसके फ्लाइट मोड। बाउंस मोड। दोस्तों इस मोड में ड्रोन बाउंस करता है 1 मीटर की हाइट में। ये इतना यूजफुल फीचर नहीं है। 8D फ्लिप्स। दोस्तों ये 8 डायरेक्शन में फ्लिप कर सकता है एंड ये फीचर प्योरली फन पर्पस के लिए है एंड ये बहुत कूल लगता है। अप एंड अवे। दोस्तों इस फीचर में ड्रोन आपसे दूर जाता है और अपनी हाइट इंक्रीज करता है। ये अपने बैकग्राउंड को दिखाने के लिए यूजफुल फीचर है। थ्रो एंड गो। दोस्तों इस फीचर में आप ड्रोन को अपनी हथेली से 5 सेकंड के अंदर थ्रो करोगे तो ये अपने आप उड़ने लग जाता है। मैं आपको कहूँगा कि ये फीचर आप ज़्यादा ना यूज़ करें क्योंकि कभी कभार ये डिटेक्ट नहीं कर पाता हाथ की मूवमेंट को। 360 डिग्री रोटेशन। दोस्तों इस मोड में ड्रोन अपनी एक सर्टेन हाइट पे 360 डिग्री घूमता है 30 सेकंड में एंड फुटेज लेता है। दोस्तों ये काफ़ी कूल फीचर है, मैं इसको बहुत बार यूज़ करता हूँ। सर्कल मोड। दोस्तों ये भी इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। इसमें ये सब्जेक्ट के अराउंड रोटेट करता है 1.5 मीटर रेडियस में। ये दोस्तों प्रोफेशनल ड्रोन्स में फीचर होता है। ये ऐसा ड्रोन है जो कि इसे विदाउट GPS कर लेता है। दोस्तों अब करते हैं ड्रोन का फ्लाइट टाइम, ये कितनी देर तक उड़ सकता है। दोस्तों ड्रोन टेक ऑफ हो चुका है एंड अभी हम देखेंगे कि जो DJI कंपनी का क्लेम है कि ये 13 मिनट तक उड़ेगा, क्या वो उड़ सकता है या फिर नहीं। दोस्तों ड्रोन को 5 मिनट हो गए हैं उड़ते हुए। दोस्तों ड्रोन को 10 मिनट हो गए हैं उड़ते हुए, अभी तक भी ये उड़ रहा है। दोस्तों ड्रोन की बैटरी खत्म हो चुकी है एंड अभी लैंड हो रहा है।
ये अराउंड 11 मिनट 26 सेकंड उड़ा, जो कि 13 मिनट से कम है। मुझे लगता है कि इसके प्रोपेलर गार्ड के कारण इसका फ्लाइट टाइम कम हो गया। दोस्तों मैंने टेस्ट कर लिया, ये ड्रोन आपको विदाउट प्रोपेलर गार्ड एग्जैक्ट 13 मिनट का फ्लाइट टाइम देगा। कंपनी का क्लेम बिल्कुल सही है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं ड्रोन की कैमरा सैंपल्स। ये ड्रोन एंड मोबाइल के शॉट्स हैं। दोस्तों ड्रोन की पिक्स का अगर सैचुरेशन लेवल अगर हम बढ़ा दें तो ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। ये फुटेज ड्रोन की 360 डिग्री मोड में रिकॉर्ड की गई है। आप देख सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी सुपर्ब है एंड इसकी हाइट 15 मीटर थी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ड्रोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसके प्रोज हैं, इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं सराउंडिंग को डिटेक्ट करने के लिए। फ्लाइट के बीच में हाइट एंड स्पीड का अपडेट ऐप पे मिलता रहता है। बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है इसकी एंड चार्जिंग टाइम अराउंड 1 आवर है। इसमें आपको फ्लाइट मोड मिल जाते हैं जो कि विदाउट जीपीएस बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसके कॉन्स, इस ड्रोन की कैमरा क्वालिटी चीप मोबाइल फोन के कैमरा क्वालिटी के बराबर है। इससे आप डाउनवर्ड शॉट्स नहीं ले सकते, जिसको रॉकेट शॉट बोलते हैं। इस एयरक्राफ्ट में कोई लाइटनिंग सिस्टम नहीं है, तो रात में ये बिल्कुल आप इसको उड़ा नहीं सकते और आप देख भी नहीं पाओगे। रात में इसके सेंसर काम नहीं करते, तो ये बहुत मुश्किल होता है इसको रात में उड़ाना। ये वाईफाई पे बेस्ड है, तो इसकी कंट्रोल रेंज बहुत कम है, अराउंड 100 फीट। अब बात कर लेते हैं किसको ये ड्रोन लेना चाहिए और किसको नहीं। जो लोग एक अच्छा ड्रोन फन पर्पस के लिए लेना चाहते हैं, जो कि लंबे समय तक चले, वो लोग इस ड्रोन को बिल्कुल लें। इसके साइज पे मत जाना, बहुत पावरफुल ड्रोन है। एंड किनको ये ड्रोन नहीं लेना चाहिए, जो लोग फोटोज एंड वीडियोस के लिए परचेज करना चाहते हैं। इसकी कैमरा क्वालिटी सोशल मीडिया के लिए सफिशिएंट नहीं है। अब मैं बता देता हूँ इसका प्राइस। इसका प्राइस आपको फ्लिपकार्ट पे 11,000 एंड सेल्स में 10,000 मिलेगा। मैंने इसको 9,000 में परचेज किया था फ्लिपकार्ट सेल से 10% डिस्काउंट के साथ। इसका एक बूस्टर कॉम्बो पैक भी आता है, उसमें 3 बैटरीज एंड 1 चार्जिंग डॉक होता है, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ड्रोन रिव्यूज के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।